पॉलिटिकल पार्टी पैसा जहाँ से भी ले उसका स्रोत नहीं बताया जाएगा। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और महुआ मित्रा वाला बात तो सीधा समझ में आता है कि हीरानंदानी के दूध पीता बच्चा था। हीरानंदानी क्या वो मुख्यमंत्री थी जाकर के उसको डंडा लेके मार रही थी, या वो गुलाम था? अरे समझ में आना चाहिए। और यही है डेमोक्रेसी ख़त्म करने का। ये सारे लक्षण हैं डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही कि यानी विपक्ष का आदमी न पैसा चंदा ले सकता है। अगर विपक्ष के आदमी के पास कोई अप्रोच करने जाए अपनी जायज़ बात को, बाद में अगर सीबीआई और ईडी डरा दे तो कहेगा कि हम तो गए ही नहीं थे, इन्होंने ज़बरदस्ती कराया। तो दूध पीता बच्चा नहीं है दर्शन हीरानंदानी। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हम कुछ और दिनों का इंतजार करेंगे। अगर अप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं आएगा 31 अक्टूबर तक तो तृणमूल कांग्रेस एक और बड़ा मूवमेंट 1 नवंबर से चालू करेगी और ममता बनर्जी उस मूवमेंट को लीड करेगी आगे। जो वेजेस के ऊपर सेंटर के साथ तनातनी पश्चिम बंगाल में सामने आई है उसको लेकर, वो मनरेगा को लेकर के, मनरेगा का जो फंड है कई राज्यों को नहीं रिलीज किया गया, बहुत कम भी कर दिया गया। 2021 में 1,11,500 करोड़ का फंड था। अब रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसके हिसाब से नरेगा का बजट बढ़ना चाहिए। जब 12-13 लाख करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपति लूट लेते हैं एनपीए के नाम से, अब कोई आदमी 1,000-2,000 या 10,000-15,000 करोड़ रुपया बैंक से ले ले और उसके बाद कहे हमें घाटा हो गया और अपने बच्चों के नाम से सारा पैसा साइफन कर दे, यही तेजी से बढ़ा है। 11-12 लाख करोड़ का एनपीए लूट बड़े पूंजीपतियों द्वारा लूटा गया। इतना ही लूटा अडानी ने, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो 2 दिन के अंदर शेयर डी वैल्यू उसकी 11-12 लाख करोड़ के बराबर। तो इस देश में पूरे देश को गरीबों को रोजगार देने के लिए 60,000 करोड़ इनके लिए है और एक पूंजीपति 60,000 करोड़ रुपया लूट के भाग जाता है, इसका 10 गुना लूट के भाग जाता है। ये लूट की सरकार है। मनरेगा को मैं भी देख रहा हूँ, मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस लगी हुई है, क्योंकि वो विभाग मेरे पास है। और जो 100 दिन का गारंटेड प्रोग्राम वेजेस थे या 100 दिन के लिए रोजगार मिलना चाहिए, वो अब कहाँ रह गए? कहीं 26 दिन, कहीं 27 दिन, वो भी मशीनों से काम कराया जा रहा है। तो ये वाजिब मांग है, हम समर्थन करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं। और राज्यों में इस तरह से डिप्राइव किया है, ये गरीबों की दुश्मन सरकार। बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस में थोड़े क्रैक्स दिखने सामने आए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला रहा है मध्य प्रदेश में। ये जो एलिगेशन है उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो हायर लेवल का मामला है, कुछ डिफरेंसेस कभी कभार आ जाते हैं और इसका समाधान निकालने की कोशिश किया जाएगा। जेडीएस के पेट्रियार्क थे सीएम इब्राहिम, काफ़ी मुखर रहे हैं अपनी बातों को लेके। उन्होंने पहले भी अपना स्टैंड क्लियर रखा है, मगर अब उनको बाहर कर दिया गया है। सीएम इब्राहिम का जो दावा है, उनका कहना है कि ज़्यादातर एमएलए उनके साथ में और जेडीएस उनकी है। अब देखते हैं इस रस्साकसी में किसके साथ ज़्यादा लोग जाते हैं।